एक मैडम बस में चढ़ी, तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला कि आप मेरी जगह बैठ जाइए। मैडम ने जोरदार थप्पड़ बच्चे को मारा। बच्चे ने कहा, साला भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ये कहते हुए बच्चा जाकर फिर से अपने पापा की गोद में बैठ गया। आजकल सास की डिमांड कुछ और है और लड़की की डिमांड कुछ और है। सास चाहती है कि लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, घर का काम आता हो, पूजा पाठ करती हो, और लड़कियां चाहती हैं कि सास ही ना हो। एक बेटे ने पिताजी से बोला कि पापा ज्यादा शराब मत पिया करो। तभी बाप ने कहा, पीने दे बेटा, आखिर ऊपर लेकर क्या जाना है। तभी बेटे ने कहा कि पापा अगर आप इस तरह पीते रहोगे तो आखिर छोड़कर क्या जाओगे। जीजा के रूप में पुरुष और साली के रूप में स्त्री हमेशा मृदुभाषी ही मिलेंगे। बवाल तो पति पत्नी के रूप में ही करते हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो कोई भी इंसान शाकाहारी नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दिमाग सभी खाते हैं। तेरी मानना पड़ेगा। दिवाली आने वाली है और इस दिवाली से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पड़ोसियों से बोलचाल हमेशा बनाए रखें, क्योंकि दिवाली की साफ सफाई के लिए ऊंचे स्टूल और सीढ़ी किस मुंह से मांगोगे। अभी अभी गरबा बीता है। गरबा में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस इंसान को अपने जीवन में ये पता नहीं है कि कब कदम आगे बढ़ाना है और कब कदम पीछे लेना है, वो आदमी कभी भी गरबा नहीं खेल सकता। देखिए, एक दिन हम और आप सब लोग ऊपर चले जाएंगे, नीचे रह जाएगा तो बस पाप से भरा घड़ा, यानी हमारा मोबाइल फोन। कल मेरा दोस्त ज्योतिषी के पास कुंडली दिखाने गया था, तो ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि अरे कुंडली के हिसाब से तो तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मेरे मोहल्ले में तिवारी जी ने पिछले दिनों अपनी पड़ोसन को 5,000 रुपए उधार दे दिया। अब जब भी पड़ोसन से पैसे मांगते हैं तो वो बोल देती है, आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आप लोग सलाह दीजिए कि तिवारी जी को क्या करना चाहिए। क्या जोक मारा भाई। एक जमाना था जब लोग कहा करते थे फूलो फलो, और आज ऐसा जमाना है कि लोग कहते हैं फॉलो करो। पिछले दिनों मेरे मित्र मंटू जी भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि बेटा कोई मन्नत मांगो। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु मुझे फिर से अविवाहित कर दीजिए। भगवान ने कहा, बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। हम तो पहले से ही डरा करते थे कि लोग जब